ना खनिया से तो थल्ले ही सी और जो उन्होंने हरण मारे सी ना हाँ और डर के पाजी तेन पता डर अगे चिड़ियां और डर जी है ना और शक ऐ होई भज के विच आ गई और कुत्ती दे बच्चे ने रेस चल तू घट कर ला खोती हन भजी मैं विच अद्धा पासा दा इधर नु डसून वाली सी अद्धा पासा दा इधर नु डिग्या अद्धा पासा तुझ गए देखन तस्वीर भर के लेके आए ते सानू उदा वजी आ जी 4 बजे नहीं लैन गड्डी टप्पी ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ तो उस दिन ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਛੁਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਛੁਰੀ ਬਰੀਕ ਖਾ ਥੋੜਾ ਇਮਰਾਨ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਛੋਟੀ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪਰ ਵੱਡਾ ਛੁਰਾ ਵਾ हतीम इतने मुंदरिया पाकी की फायदा ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ मैंने तो बड़ा शौक से बड़िया पानी से जब भी मंगनी हुई तो सारा कुछ छड़ता ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ हाँ बढ़िया रख दी सी मैं न्यारी ने कभी सुक्का नहीं जाने और कोई चीज़ नहीं ज़्यादा इन्ना तो ये लेंदी सी चीज़ें ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ और छड़ता सारा काम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ईमान में रखे। व्यूअर्स, आज माशाल्लाह जुमेरात का दिन है, कल माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक है और आज ना हम अभी अभी आयशा के घर आए हैं। तो आयशा ने बनाया जी आलू का सालन। तो मैंने इसके अंदर डाला धनिया। तो कल मैंने भी आलू का ही सालन बनाया था, तो आज आयशा ने भी आलू का ही सालन बनाया है। आपको पता है आजकल जो है ना वो खाने में पता ही नहीं चलता कि बंदा क्या बनाए क्या ना बनाए, कुछ समझ ही नहीं आती, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। डेली सब्जियां बना बना के थक गए हैं और आज मैंने ना थक के मैंने सोचा, बहुत सोचा कि आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैंने कहा चलो आज भिंडी बनाती हूँ, लेकिन जब देखा तो भिंडी भी अच्छी नहीं थी, बड़ी बड़ी थी। तो अब पता है आपको सीज़न नहीं है। इधर आ, चल बस मुँह सीधा कर, अब लिपस्टिक भी उतार दी है। चल बस चुप चुप चुप, मुँह बंद कर। अच्छा दे देते हैं हतीम को, हतीम वीडियो बना ले, बाद में दे देंगे, ठीक है। हाँ मैं पक्की हूँ आपके साथ, जा। हतीम भी पक्की, हतीम को दे आऊँगी। हतीम इतना ज़्यादा खा के हतीम को पेट फूल जाएगा। इस शॉपर को भी रखना, ये सारा कुछ लेके आ जाया कर अच्छा घर से उठा के। हतीम को क्या हतीम को खाली रैपर देना है, हतीम को खाली रैपर देना है। हतीम क्या देना है आपको, ये लो, ये हतीम ये आपको देने हैं, ये सावल, ये कचरा मचरा ये आपको देने हैं। आपको पेट भर जाएगा इससे बहुत ज़्यादा। आकर बनाने दिया तो अब खा लो। बहुत सोचते रही क्या बनाए, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज खाने में क्या बनाया जाए। फिर आखिरकार मैंने ना बहुत सोच के मैंने कहा चलो आज थोड़े से पकौड़े बनाते हैं, शाम को रोटी खा लेंगे, बस खाना बन जाएगा। बस सुबह जुम्मा है, सुबह इंशाल्लाह चावल वगैरह बनाएंगे, चिकन चावल बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसका सालन उतार दूँ, ऐसा ना कि बातों में इसका शोरबा खुश्क हो जाए और फिर उसके बाद दूर पता है किस तरह के हैं वो तो मारेंगे भी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पकौड़े बना लेते हैं, कल तो चावल बना लेने हैं। आज फिर मैं पकौड़ों का मटीरियल वगैरह तैयार करके आई हूँ, अब जाके सिर्फ तलने ही होंगे। तो अब मैं आ गई हूँ इधर। तो बाकी वैसे मौसम चेंज हो गया, रात को इतनी सर्दी लगती है और यहाँ पे अब इतनी गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है, पसीने आ रहे हैं। तो बाकी वैसे हतीम का रिक्शा चेंज कर दिया, अल्लाह का शुक्र है, रिक्शे वाला अच्छा मिल गया। तो रिक्शे वाला चेंज कर दिया, उससे जान छूटी, बहुत बदतमीज़ी करता था। बस ज़ाहिर है बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ऐसी बदतमीज़ी मैं तो बर्दाश्त नहीं करती, कम से कम। बाकी लोगों को मुझे नहीं पता, मेरा तो दिल इतना कमज़ोर है इस मामले में। मैं तो बच्चों के ना पीछे पीछे घर में भी फिरती रहती हूँ, बड़ा मतलब उनको बहुत ज़्यादा
इस एज में बच्चों को टेंशन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बंदा ना तवज्जो की ज़रूरत होती है बच्चियों को। तो इसलिए मैं तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, स्कूल चले जाते हैं, मुझे बड़ी टेंशन लगी रहती है। हालांकि इनका जो है ना गर्ल्स पोर्शन है, इनके बॉयज़ नहीं है इनके साथ, बॉयज़ का पोर्शन अलग से है, वो गर्ल्स का अलग से है। तो बस रिक्शे पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुझे बहुत टेंशन थी, वो बॉयज़ साथ जाते थे तो मैंने तो रिक्शे वाला चेंज कर लिया। रिक्शे वाला बहुत गुस्सा हुआ है, आके मुझे सुना के गया, सुबह ले गया ना तो नए रिक्शे वाले से कह दिया, नए रिक्शे वाले ने कहा कि मैं बता दूंगा उसको, तो उसने बताया तो आगे कहता अपनी बेटी को खुद जाके ले आओ, मैंने नहीं लेने जाना आज। हालांकि हमारा एडवांस किराया दिया होता था, 31 तक मंथ था, लेकिन उसने कहा मैंने नहीं लेने जाना। उसको जैसे ही पता चला कि हमने रिक्शा चेंज कर लिया है तो उसने साफ सा इनकार कर दिया। चलो मैंने कहा खैर है। तो हमने नए रिक्शे वाले को फिर मैंने कॉल की तो फिर वो कहता बाजी कोई बात नहीं मैं ले आऊँगा, 2 दिन की बात है, 30 तो इस तरह हमने रिक्शा चेंज कर लिया। बाकी बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे बच्चों को, बच्चों की बहुत केयर करनी पड़ती है, बच्चियों की ख़ास तौर पे। वैसे तो बच्चों के भी आजकल हालात ऐसे ही हैं, लेकिन बच्चियों की तो फिर ज़्यादा ही केयर करनी पड़ती है। तो बाकी आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि आप मुझे गरीब समझ के सपोर्ट नहीं करते हैं, नॉर्मल सी है, लेकिन आप फिर भी मुझे सपोर्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। क्या हम आपको अच्छे नहीं लगते हैं? कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं छोड़ दूँ ये सारा कुछ, बस हर चीज़ छोड़ छाड़ के बस आराम से अपना घर बैठूँ या फिर टीचिंग कर लिया करूँ। टीचिंग करने के लिए फिर मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। करवा देती थी मैं, देख लिया थी, आज मैं देखे ही नहीं, ओए 3 कैमरा साफ करो, इसने तो काम ही कर दिखाया। ले देखी पता नहीं क्यों इतना करते हैं। हाँ एक साइड से सफाई होगी है। वैसे ये हकीकत ही है, जो गरीब बंदा होता है ना उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती, ना उसके घर से बाहर कोई इज्जत होती है, ठीक है, ना उसके कोई अच्छे कपड़े होते हैं, ना उसकी किसी शादी फंक्शन में इज्जत होती है, कहीं भी उसकी इज्जत नहीं होती। तो सेम इसी तरह बस मेरे साथ हो रहा है, शायद इसी वजह से आप लोग भी मुझे सपोर्ट नहीं करते कि मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े ऐसे ही होते हैं, डेली वही कपड़े पहनने होते हैं, तो डेली वही सेम मेरी कंडीशन होती है। ये देखें ये देखे इतने बड़े बड़े शूज़ ना हतीम के छोटे हो गए थे तो ये पहन के आ गई, मैंने देखा नहीं, मैंने रास्ते में देखा तो फिर मुझे इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया, मैं काफ़ी आगे आ गई थी। मैंने कहा पीछे जाने का टाइम नहीं है वरना मैं इसको चेंज करवा के आती। मैंने फिर इसको मारा है रास्ते में, थप्पड़ लगाया मैंने। कहते हैं इंसान की वैल्यू होती है, लेकिन इंसान की वैल्यू नहीं होती, पैसे की वैल्यू होती है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। मैं इतनी वीडियो बनाती हूँ तो मेरे कपड़े वही होते हैं, मेरा गेटअप वही होता है, वही सारा कुछ वही, मैंने हर चीज़ पहनी होती है, वही मेरे गंदे से शूज़ पहने होते हैं, तो इसलिए आप लोग भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। बाकी लोग जो भी कहें मैं मुतमिन हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरा दिल अच्छा है, बस मुझे ये है कि मेरा दिल अच्छा है, बेशक कुछ है या नहीं है, किसी के को कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं बस अपने आप को ये कह के मुतमिन कर लेती हूँ कि मेरा दिल अच्छा है। मैंने कभी किसी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत बयानी नहीं की, गलत बात नहीं की, झूठ नहीं बोला। तो मैं अपनी ज़िंदगी से इसलिए थोड़ी सी मुतमिन हूँ, क्योंकि अगर बंदा बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले झूठ बोल के या गलत बयानी करके या ऐसे वैसे कुछ करके या शो ऑफ करके अपने आप को, तो बहुत सारा कुछ मेरे पास नहीं है। मैं बस सिर्फ सिंपल इंसान हूँ, बस जैसी आपको दिखती हूँ वैसी ही हूँ। तो पता नहीं इसलिए फिर लोग मुझे पसंद भी नहीं करते, लेकिन मैं अपने आप को आइडियल समझती हूँ और मैंने अपने बच्चों की परवरिश भी इसी तरह की है। मैं कहती हूँ कि इंसान का दिल अच्छा हो, कपड़े जैसे मर्जी हों, बस ये मैंने अपना ज़िंदगी में मोटो अपनाया हुआ है। तो बाकी आप लोग सपोर्ट कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। तो अगर नहीं भी दिल करता तो वीडियो चला दिया करें, ना देखा करें मेरी वीडियो। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स थे वो मेरी बहुत वीडियो देखते थे, मुझे कमेंट भी करते थे, कभी कभी अभी भी वो करते हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं करते सपोर्ट। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, क्यों मुझे सारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा सलूक किया ही नहीं है, ना मैंने कभी किसी को कुछ कहा है, हमेशा बस हम्बल ही रहे हैं, कभी किसी से ना कोई गुरूर किया है, ना कभी तकब्बुर किया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बाकी दिल बहुत दुखी हो रहा है, दिल इसलिए दुखी होता है कभी कभी दिल से तो छोड़ दूँ, ये सारा कुछ छोड़ दूँ,
फिर मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि ज़ाहिर है घर पूरा मैंने अकेले नहीं देखना होता है, बाहर से भी सामान लेके आना, घर भी, ये वो सारा कुछ मैंने देखना है। तो अगर मैं ही उठ के चली जाऊंगी तो फिर मेरे घर को कौन देखेगा, मेरा सारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं ना टीचिंग भी नहीं कर सकती। बस मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद रखी हुई है कि कभी ना कभी अल्लाह ताला मेरी ज़रूर सुनेगा। मैं अपने लिए नहीं तो मैं दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बस मुझे अपनी ज़ात से इतना भी नहीं है, बस मैं सिंपल सा बंदा, मुझे जो मिल जाए मैं वैसे खा लेती हूँ, कम खाती हूँ वैसे ही खा लेती हूँ। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है बहुत ज़्यादा खाने पीने का, बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग का भी शौक़ नहीं। बस ये है कि मुझे नॉर्मल से कपड़े होने चाहिए इंसान के पास, क्योंकि बंदा जब बाहर निकलता है तो थोड़ा सा बंदा इस तरह तो लगे ना कि ठीक है, अप टू डेट है बंदा। तो बस ये मेरी ख्वाहिशात हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है, अब वीडियो इतनी लंबी हो गई होती है, कहती मेरे बहुत थक गए हैं। चले अब इसके साथ ही मुझे ज़्यादा दे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, दुआ में याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये देखें हमने आ गए घर, कहीं मैंने लोगों के सलाद बनाए हैं और कहीं मैंने भैंसों का दूध निकाला है, और अब मैं आ गई हूँ घर आई हूँ तो पकौड़े बनाने वाले थे। बच्चों को भूख लगी हुई है, बच्चों को सारा दिन मैं खिलाती भी रहती हूँ, फिर भी इनको भूख लगी होती है, तो मैं अब इनके लिए बना रही हूँ पकौड़े जल्दी से। ठीक है ना, ये है मेरी ज़िंदगी और ये है मेरी ज़िंदगी की मसरूफियत। हमारा दूध वाला आ गया है तो इग्नोर करिएगा ज़रा शोर को। तो ये है मेरी ज़िंदगी, ये है मेरी ज़िंदगी की दौड़। तो काइंडली मुझे ना आप लोग सपोर्ट कर दिया करें, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। अब मैं कम पकौड़े डाल रही हूँ, अभी इनका नमक मिर्च अच्छे से चेक होगा फिर पता चलेगा, क्योंकि अभी ना बेसन में चेक किया है तो पता चला है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा। ठीक है ना, मुझे सपोर्ट किया करें।